आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के जो जंगल हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत खोते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, बात करेंगे। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के लिए हमने एक शानदार कोर्स बनाया है जिसका आज आखिरी दिन है। चैलेंज कूपन कोड यूज करेंगे तो कोर्स 350 रुपए का आपको मिलेगा। 100 टेक्निक्स बताई हमने, मतलब 100 लेक्चर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो भारत के जो फॉरेस्ट हैं, देखिए मैं जब निकलता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भाई हमारे लखनऊ तो काफी ग्रीन है, स्पेशली गोमती नगर, एडलिए, इंदिरा नगर। अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक ट्रेल चलती है पेड़ों की, तो बहुत अच्छा लगता है। भारत प्रकृति का देश है। आपको प्रकृति मिलेगी यहाँ पे, बहुत सारे हर तरीके के पेड़ मिलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, हर तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 20 साल में हम ग्रीनर तो हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो पेड़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो फंक्शनली वीकर हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी बताती है कि ग्रीननेस बड़ी है, हरा भरा सब है, लेकिन भारत के जो जंगल हैं वो ना ही कार्बन को एब्जॉर्ब कर पा रहे, ना ही स्टोर कर पा रहे, जो एक क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या है हर जगह। तो बेसिकली क्या आईआईटी खड़गपुर ने फाइंड किया है यार, बहुत दिल, मतलब कहते हैं ना कि दिल, इट्स पेनिंग हियर, दिल दुख गया यार। 20 साल का सैटेलाइट डेटा इन्होंने यूज किया है। आपको बता दो कि पेड़ों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। जो बरगद का पेड़ होता है वो 600-700 सालों तक जीता है। जो पीपल का पेड़ होता है 2500 सालों तक जीता है। ठीक है ना। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जो है उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तो वो अभी भी बिहार में, गया में है। ठीक है, वही तो क्लाइमेट मॉडल्स और मशीन लर्निंग सारी टेक्नोलॉजी यहां पे यूज की है। और उन्होंने बोला है कि जो इकोसिस्टम फंक्शन है, कोर इकोसिस्टम फंक्शन है, उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला है 2000 से 9 तक और 2010 से 2019 तक। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है, इकोसिस्टम फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, जिससे आपको पता है कि पेड़ खुद का खाना बनाते हैं, प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, वो 5% से नीचे गई है। सबसे जो चौंका देने वाली बात है, कार्बन यूज एफिशिएंसी, वो 4.5% से नीचे गई है। यानी कि कार्बन हमारे पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं ना, कहते हैं ना ग्रीन कवर बढ़ाओ तो पोल्यूशन कम होगा। ये सारे पूरी दुनिया यूज करती है, बट भारत में ग्रीन कवर है, अच्छा खासा है, लेकिन प्रॉब्लम है कार्बन उतनी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। वाटर यूज एफिशिएंसी 3% से नीचे गई है। लीफ एरिया इंडेक्स जो ग्रीननेस को दिखाता है कि कितनी आपकी जो पत्ती है उनका एरिया कितना बड़ा है, वो 3.1% से ऊपर गया, यानी कि ग्रीननेस है। जाहिर सी बात है, बाकी सब तो भले ही फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको घने लगते हैं, जंगल आप कहीं पे भी चले जाएं मजा आती है, क्योंकि जो सनलाइट है, देयर कैपेसिटी टू टर्न सनलाइट इनटू बायोमास एंड स्टोर कार्बन, वो कमजोर हो गई है। राइट, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में, पहाड़ों पे, और वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत का, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन है। तो ये चिंता की बात है। ईपीई, सीओई और डब्ल्यूयूई, ये 3 इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, ये तीनों नीचे गए हैं। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप है ना, शार्पेस्ट ड्रॉप है आपके हिमालय, वेस्टर्न घाट और सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा। वेस्टर्न घाट्स तो मैं वही बताना कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है मेरे भाई। और ईस्टर्न हिमालय, चलो ठीक है, हम पहाड़ों पे चलेंगे, वहां पे पेड़ होते, चीड़ के पेड़, ताड़, बहुत गजब ऊंचे ऊंचे पेड़, वहां पे शार्पेस्ट ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, अब सॉइल जो है, जो आपकी मिट्टी है, वो सूखती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लैंड जो है, जमीन एनहांस होता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एरिडिटी बढ़ती जा रही है, वाइल्ड फायर्स फ्रीक्वेंट है। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये स्ट्रेसर्स है जो ये काम होने दे रहे हैं। राइट, तो सबसे बड़ी बात, ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा कि हमने बताया कि सॉइल में मॉइस्चर धीमे धीमे कम होता जा रहा है। जो इन्वायरमेंटल जो चीज कार्बन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं ना, वही वीक होते जा रहे हैं। बारिश, प्रेसिपिटेशन 1.1%, सॉइल मॉइस्चर 2.2% से कम है। जो वाटर डेफिसिट है, क्लाइमेट वाटर डेफिसिट, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, क्लाइमेट में जो आपके वाटर वेपर्स है या जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो घटता जा रहा है। वेपर प्रेशर डेफिसिट, ये भी देखिए बढ़ गया है। जहां पे डेफिसिट मिलेगा, एयर जब अगर एयर ड्राई
बहुत ज्यादा एयर ड्राई रहेगी तो बारिश ही नहीं होगी। सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है 0.36%, वाइल्ड फायर एक्टिविटी बढ़ गई है। सॉइल मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करने का। अगर 1% टेम्परेचर में राइज हुआ तो यहां पे 41% ड्रॉप होता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी में, यानी कि 1% राइज इन टेम्परेचर में आपके पेड़ मरने लगेंगे, वो खाना ही नहीं बना पाएंगे। आपकी एयर जो है हवा ड्राई होती जाएगी। 1% राइज इन एयर ड्राइनेस, मतलब 1% टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो 13% एयर ड्राइनेस ड्रॉप होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग है सीधा सीधा। ठीक है, अब ये स्टडी कैसे कंडक्ट हुई है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग की गई है। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीननेस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, बायोमास कितना है, वो सारी चीजें, फिर जीपीएम हो गया, ईआर, इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली डेटा कलेक्शन में क्या क्या किया है, मैप्स का यूज किया है, एनालिसिस टूल यूज किए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन और इकोलॉजिकल स्ट्रेस तो है ही है, जाहिर सी बात है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, 40 to 60% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन फॉरेस्ट एरिया में। अब जंगल खत्म करते जा रहे हैं तो जानवर आएंगे ही आएंगे हमारे घरों में। 7% फॉरेस्ट लॉस देखा है वेस्टर्न घाट्स में। अब इस पे कई बार एनजीटी जो है वो अपने वर्डिक्ट देता है, लेकिन उसके वर्डिक्ट को ऐसे कोने में दबा दिया जाता है। सेंट्रल इंडिया में फ्रैगमेंटेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इंडो गैंजेटिक प्लेग में फ्रैगमेंटेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे देखिए आप सस्टेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन को भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर हर इंसान ये समझ ले कि ये धरती हमारी माँ है और भारत के जो रूट्स हैं, अगर सारे इंसान जो है ना, जैसे यूरोप में आप देखिए वो बचे हुए हैं इस चीज से, अगर भारत में ये चीज इंप्लीमेंट कर दी जाए ना कि हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, विश्वास मानिए दोस्तों, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं देखता हूं, मैं अभी गया था, जब केदारनाथ गया था तो घनसाली एक एरिया है, वहां से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है, 90 तो नहीं 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं घनसाली से जब पहुंचने वाला था तो पीछे इतना कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ था, एकदम डंपयार्ड बना दिया गया था, और वहीं नीचे से नदी बह रही थी। बताइए कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आपने देखा अभी हिमाचल में मनाली की एक वीडियो वायरल हुई, कितनी गंदगी। अगर आप उनको, जो या हमारे यूथ है, उनको गंदगी रोको गंदगी करने से, तो ऊपर डाम पे चिल्लाते। तो आप क्या है भाई, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, उसको बस थेनोस की तरह चुटकी बजानी, हम साफ हो जाएंगे। हम अपनी कब्र खुद खोदते जा रहे हैं, है ना। तो वही है, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट की हम यंग प्लांटेशन से रिप्लेस करते जा रहे हैं, जो कि लेस कार्बन को स्टोर करेगी। 16% जो इंडियन फॉरेस्ट है दे रिटेन हाई इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, लेकिन 60% जो है वो डिग्रेड हो गए हैं। यानी कि आपने आधे से ज्यादा हमारे फॉरेस्ट कवर को खत्म कर दिया, डिग्रेड कर दिया, लो क्वालिटी लगा दी है। तो ग्रीन इज इक्वल टू गुड, ग्रीन डज नॉट इज इक्वल टू गुड, समझिए। जयराम रमेश ने वार्निंग उसकी ग्रीननेस कार्बन अपटेक में ट्रांसलेट नहीं होती है, आप समझ रहे हो। जो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन है दैट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द लॉस ऑफ क्वालिटी फॉरेस्ट कवर। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूं, जैसे विराट कोहली है, अब हम शुभमन गिल को ले आए, तो शुभमन गिल जो है विराट कोहली का काम अभी नहीं कर पाएंगे। आप भाई ये पुराने हैं, पुराने पेड़ हैं, जैसे पुराने लोग होते हैं उनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है, तो भाई उनका अलग टैलेंट है, वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन जो आपको लग रहा है कि आप नई चीजों को लाके कॉम्पनसेट कर दोगे, ये नहीं होने वाला है। नए पुराने को रहने दे, पुराना जब वो अपने हिसाब से रिटायर हो तो रिटायर करे। तो भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, अब वो ग्रीननेस पे नहीं, वो क्वालिटी पे, फॉरेस्ट क्वालिटी पे फोकस हो तो ज्यादा बेटर है। और रिकमेंडेशंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात तो हमारी पेड़ लगाने की है, फॉरेस्टेशन स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको हेल्दी रहना है, नेटिव बस, जैसे एवोकाडो, मार एवोकाडो खा लो, एवोकाडो खा लो। भाई देखो, अगर उस लोकल एरिया में वो फल नहीं उग रहा है तो मत लो उसको। आपके जो सीजनल है, जो लोकल है, वही इंपॉर्टेंट है, समझे। जैसे कि आप अगर मान लीजिए लखनऊ में, तो आपको सबसे अच्छे से लखनऊ के बारे में पता होगा, ना कि कोई केरल के इंसान को, या तिरुवनंतपुरम, या फिर चेन्नई के इंसान को, या फिर मुंबई के इंसान को। तो जो लोकल है ना, नेटिव स्पीशीज को, उन्हीं को ही लगाइए, उन पे फोकस करिए, मोनोकल्चर छोड़िए, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए। जो पुराने फॉरेस्ट हैं उनको मत काटिए मेरे भाई। होता क्या है कि कोई प्रोजेक्ट के लिए पूरे सब साफ कर दिया जाता है और फिर नया आप प्लांट लगा देते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो कार्बन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। लैंड और वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करिए। सॉइल मॉइस्चर, मैंने बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल मॉइस्चर होता है,
तो उसको रिस्टोर करिए। रियल हेल्थ इंडिकेटर्स जो होते हैं जैसे ईपीई, सीयू जो भी बताया हमने, उनको देखिए, उनको इनकॉर्पोरेट करिए। और सबसे जरूरी बात है कि लोगों को अवेयर करिए, लोगों को एक ड्राइव चलानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर हर कोई। ये जो आता है ना हमारे साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड के लिए जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं, मेरे ख्याल में अब हमको पर्यावरण के लिए बोलना शुरू कर देना चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्ट, कि अगर बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, जो अगर तुम पूरे एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हो, नहीं करना ये, और छोटा रखे उसे, तो अगर ऐसा कुछ करे ना तो फिर डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी। क्योंकि खाली फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के नेट जीरो टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी खड़गपुर ने सारे जितने भी जो इल्यूजन है ना उसको डिसमेंटल कर दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू।